प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन, जिसमें आज का हमारा जो प्रश्न है उसको हम समझ रहे हैं कि प्राथमिक बाजार किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक बाजार से आशय ऐसे बाजार से होता है जिसमें नवीन प्रतिभूति जिसे अंश पत्र यानी जिसको शेयर बोलते हैं, ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स आदि का निर्गमन किया जाता है। इसे नवीन निर्गमन बाजार भी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस बाजार में प्रतिभूतियाँ कंपनियों के द्वारा पहली बार बेची जाती है उसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। इस व्यवस्था में कंपनियों द्वारा नए अंशिक पत्रों व ऋण पत्रों यानी शेयर्स और डिबेंचर्स के निर्गमन द्वारा जनता से सीधे पूंजी प्राप्त की जाती है। इनसे प्राप्त पूंजी प्राथमिक पूंजी कहलाती है। इसमें वेतनभोगियों को आयकर में छूट भी प्राप्त होती है। इस कारण यह अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। यह निम्न 3 विधियों से निर्गमित किए जा सकते हैं: सामान्य जनता से प्रारंभिक निर्गमन, अधिकार अंशों का निर्गमन, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन। इस प्रकार ये प्राथमिक बाजार हमारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड नंबर, द्वितीयक बाजार से क्या आशय है। तो द्वितीयक बाजार से आशय उस बाजार से है जहाँ पहले से ही निर्गमित प्रतिभूतियों के खरीद एवं बिक्री के व्यवहार किए जाते हैं। यहाँ केवल उन्हीं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है जिनका निर्गमन पूर्व में हो चुका है। इसमें केवल विद्यमान प्रतिभूतियों के स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। इसमें किसी प्रकार से प्रत्यक्ष पूंजी का निर्माण नहीं होता है। यह बाजार विनियोजकों के विनियोग को तरलता प्रदान करता है। विनियोजक इस बाजार में बाजार मूल्य पर प्रतिभूति बेचकर तुरंत रोकड़ प्राप्त कर सकते हैं। इस बाजार में दलालों द्वारा, म्यूचुअल फंड द्वारा, यूटीआई द्वारा, सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा व गैर बैंकिंग वित्त से संबंधित समस्त कार्य द्वितीयक बाजार में आते हैं। तो प्राथमिक बाजार में पहली बार कंपनी जिन अंशों को बेचती है वो प्राथमिक बाजार में आते हैं। ये अंश जब बाद में बाजारों में खरीदे और बेचे जाते हैं जिससे कंपनी को कोई फायदा या नुकसान नहीं होता है। ये बाजार बाहरी बाजार होता है, बाहरी लेन देन होता है, इसलिए इसको हम द्वितीयक बाजार कहते हैं। तो इस प्रकार ये प्राथमिक और द्वितीयक बाजार था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मुद्रा बाजार क्या है। तो सामान्यतः पूंजी बाजार व मुद्रा बाजार को एक ही अर्थ माना जाता है, किंतु वास्तव में आकार व स्वरूप की दृष्टि से ये दोनों अलग अलग हैं। पूंजी बाजार में वित्त या मुद्रा का स्वरूप काफ़ी विस्तृत होता है, जबकि मुद्रा बाजार में मुद्रा के रूप से ही सीधा लेन देन किया जाता है। इसे तरल मुद्रा बाजार भी कहते हैं। यह काफ़ी अल्पकालीन होता है। इसमें संगठित एवं असंगठित दोनों प्रकार की वित्तीय संस्थाएं होती हैं। इसकी अवधि कम होने के कारण इसमें जोखिम की मात्रा कम होती है। यह सदैव गतिशील होते हैं। यह अल्पकालीन एवं अल्प मुद्रा प्राप्त करने का सरलतम स्थल होता है। मुद्रा बाजार की प्रमुख वैधानिक संस्थाओं में केंद्रीय बैंक, जिसको हम रिजर्व बैंक कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक होती है जितनी बैंक हैं, गैर बैंकिंग संस्थाएं, दलाल, साहूकार आदि आते हैं। इस प्रकार ये हमारा मुद्रा बाजार होता है। इसको अच्छे से समझें, अध्ययन करें इनका।